और ढूंढो, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करो, शायद अगली वीडियो में खजाना मिल जाए। तुम यही करते हो ना पूरा दिन, सुबह 9 बजे ट्रेडिंग और शाम को यूट्यूब पर न्यू स्ट्रैटेजी की खोज में निकल जाते हो। तुम्हें लगता है कि मार्केट में कोई ऐसा सीक्रेट कोड है, कोई ऐसा मैजिक इंडिकेटर है जो बड़े ट्रेडर ने छुपा के रखा है। तुम्हें लगता है जिस दिन वो सीक्रेट तुम्हें मिल जाए ना, उस दिन से तुम अंबानी बन जाओगे, यही सोचते हो। सुनो, तुम बेवकूफ हो। बुरा लगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि तुम एक स्ट्रैटेजी प्रोस्टिट्यूट बन चुके हो। आज आरएसआई यूज किया, कल लॉस हुआ तो आरएसआई बेकार, और परसों प्राइस एक्शन यूज किया, एसएल हिट हुआ तो प्राइस एक्शन बेकार, और तीसरे दिन ऑप्शन चेन देखा। तुम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ऐसे जंप कर रहे हो जैसे एक बंदर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जंप करता हो, और ऐसे कूद फाड़ में हाथ में क्या लगता है? सिर्फ लॉस और फ्रस्ट्रेशन। आज मैं तुम्हारी इस होलीगल स्ट्रैटेजी की तलाश हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आया हूँ। आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जिसमें तुम्हारी असली गलती दिखेगी। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम ऑपरेटर में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम के आगे बैठा हुआ इंसान में है। द साइकिल ऑफ डोम। चलो आज हम तुम्हारी साइकिल ऑफ डोम को समझते हैं। डे 1 पे एक दिन तुम्हें यूट्यूब पर एक नई स्ट्रैटेजी मिलती है, सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी। तुम एक्साइटेड हो जाते हो। डे 2 तुम उसे मार्केट में लगाते हो, प्रॉफिट होता है, तुम्हें लगता है बस मिल गया, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। और डे 3 को क्या होता है? फिर प्रॉफिट होता है, कॉन्फिडेंस आसमान पे। और डे 4 पे मार्केट वोलेटाइल होता है, 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब यहाँ से गेम पलटता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचेगा कोई बात नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है, लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है और तुम सोचते हो यार ये काम नहीं करता, यूट्यूब ने कोई गलत स्ट्रैटेजी सिखा दिया हो, और तुम स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करते हो और उसको फेंक देते हो। अगले सुबह तुम फिर वही सर्च करते हो, बेस्ट न्यू स्ट्रैटेजी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम एक स्किल को डेवलप करने के बजाय तुम मैजिक ढूंढ रहे हो। अगर विराट कोहली एक मैच पे 0 पे आउट हो जाए तो क्या वो अपना बैट बदलता है? क्या वो क्रिकेट खेलना छोड़ के फुटबॉल खेलने लगता है? नहीं, वो नेट्स पे जाता है, प्रैक्टिस करता है और अपना टेक्निक सुधारता है। लेकिन तुम बैट बदलते रहते हो। तुम्हें लगता है कि नई बैट से सेंचुरी लगेगी। जब तक तुम स्ट्रैटेजी बदलते रहो ना, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा रेडी रहेगा। ये लिख के ले लो। ब्रूस ली ने एक बात कही थी जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सच है। मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 तरह की किक्स प्रैक्टिस एक बार की हो। मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। ट्रेडिंग में भी यही रूल है। मुझे उस ट्रेडर से डर नहीं लगता जिसे आरएसआई, मैकडी, इलाइट वेब, स्मार्ट मनी कंसेप्ट ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता हो। वो मार्केट में कंफ्यूजन का शिकार है। लेकिन वो ट्रेडर जो पिछले 3 साल से सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, वो मार्केट का बाप है। उसकी आंखें ना ट्रेन हो चुकी है। उसे पता है कब सपोर्ट ब्रेक करेगा एंड कब सपोर्ट होल्ड करेगा। उसे गॉड फीलिंग आने लगती है, और ये इंट्यूशन तब आती है जब तुम एक चीज को 1000 बार करते हो। इसे कहते हैं मास्टरी। लेकिन तुम्हें क्या है ना, मास्टरी नहीं चाहिए, तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए। तुम्हें बोरिंग चीजें पसंद नहीं है। एक ही सेटअप को रोज रोज फॉलो करना तुम्हें बोरिंग लगता है। याद रखो, एक्साइटिंग ट्रेडिंग हमेशा एम्प्टी पॉकेट होता है। एक्साइटिंग ट्रेडिंग अगर करोगे ना तो आपका पॉकेट हमेशा एम्प्टी ही रहेगा। बोरिंग ट्रेडिंग आपका पॉकेट हमेशा फुल रखेगा। अगर तुम्हारी ट्रेडिंग बोरिंग नहीं है तो तुम अभी तक गैम्बलर हो। तुम्हें लगता है प्रॉफिटेबल होने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। चलो मैं तुम्हें सबसे वाहियात स्ट्रैटेजी देता हूँ, कॉइन टॉस स्ट्रैटेजी। सुबह उठो, कॉइन उछालो, हेड आया तो बाय करो, टेल आया तो सेल। स्टॉप लॉस जो है वो कैपिटल को 1% और टारगेट जो है वो है 3%। तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो है 1:3। अगर तुम शॉर्ट ट्रेड कर लोगे और तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही खराब, मान लो तुम 60 बार अगर लूज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 40 बार जीतते हो, तो हमारा विन रेट क्या हुआ? विन रेट सिर्फ है 40%। घटिया स्ट्रैटेजी। अभी मैथ देखो, अगर बैक टू बैक 60 लॉसेस रहेगा ना तो 1% के हिसाब से 60% लॉस होगा। अगर 40% विन होगा सिर्फ, और तो 3% प्रॉफिट के हिसाब से 120% प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट, नेट रिजल्ट क्या होगा पता है? 60% प्रॉफिट में तुम निकलोगे। देखा, एक सिक्का भी तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकता है अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सही और तुम कंसिस्टेंट हो। प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम उस सिक्के को 100 बार टॉस करने की पेशेंस ही नहीं रखते हो। 2 बार ट्रेल आया नहीं कि तुम सिक्का फेंक देते हो, एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हो। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी नहीं होती। बड़े से बड़ा हेज फंड भी 50-60% टाइम ही सही होते हैं। फर्क ये है
कि वो बुरे वक्त में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते, वो अपनी क्वांटिटी मैनेज करते हैं। बस अब बहुत हो गया नाटक। अगर तुम 2026 में ट्रेडिंग से अगर पैसा बनाना है तो आज खुद से तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। इसे कहते हैं द स्ट्रैटेजी मोनोगामी। आज एक स्ट्रैटेजी पिक करो, कोई भी, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो या कुछ भी, लेकिन कसम खाओ अगले 100 ट्रेड तक चाहे आग लगे या चाहे तूफान आए, तुम स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करोगे। चाहे लगातार 5 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तुम 6 ट्रेड उसी सेटअप पे लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस स्ट्रैटेजी का असली ताकत और कमजोरी पता चलेगी। तो तुम्हें पता चलेगा कि वो किस मार्केट में चलती है और किस मार्केट में वो फेल होते हैं। जिस दिन तुमने एक सेटअप पे 100 ट्रेड ले लिए, तुम उस सेटअप के मास्टर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें ये करने का दम नहीं है, अगर तुम फिर यूट्यूब पे जैकपॉट स्ट्रैटेजी ढूंढने वाले हो, तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दो। तुम मार्केट में डोनेशन देने आए हो और मार्केट तुम्हारा डोनेशन ले लेगा। अगर दम है चैलेंज लेने का तो कमेंट में लिखो 1 सेटअप 100 ट्रेड्स। भटकना बंद करो, टिकना सीखो और जल्दी ही सब्सक्राइब कर दो ऐसे और वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।